हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी सभी प्रोनाउनों को पढ़ेंगे, यानी कि बाकी में हमारा आएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट प्रोनाउन हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के टाइप को समाप्त करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सातवां प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन लिखा है, दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। यानी कि इस प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पर बल देना होता है। एम्फेसाइज मतलब होता है बल देना। फॉर एग्जाम्पल हमारा है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, डेम सेल्फ, इटीसी। अब हम इनका सेंटेंस में यूज देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई माई सेल्फ रोट ए लेटर, यानी कि मैं खुद एक पत्र लिखा। तो देखिए, यहाँ माई सेल्फ मतलब होगा खुद या स्वयं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सेंटेंस है कि मैं खुद एक पत्र लिखा, यानी कि यहाँ जोर दिया जा रहा है, यानी कि मैं अपने आप पर जोर दे रहा हूं कि मैं खुद लिखा एक पत्र, इसलिए माई सेल्फ हमारा होगा एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डू योर वर्क योर सेल्फ। इसका मीनिंग होगा कि अपना काम स्वयं करो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ योर सेल्फ जो है वो बताता है कि खुद करो, यानी कि बल दिया जा रहा है, यानी कि यू पर बल दिया जाए। योर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस होगा यू, यानी कि योर सेल्फ जो है यू पर जोर दे रहा है, इसलिए हमारा योर सेल्फ भी एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ओके, हमारा 8 नंबर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसका डिफिनीशन है, दीज प्रोनाउंस रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि ये प्रोनाउन दो या दो से अधिक पर्सन्स या थिंग्स के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। हम दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका उपयोग किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सन्स या थिंग्स के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल मतलब होता है एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा है ईच अदर वन अनदर। अब हम इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, आई एंड ही हेल्प ईच अदर, यानी कि इसका मीनिंग होगा मैं और वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें हमारा ईच अदर जो है आप देख सकते हैं कि आई और ही के बीच रिलेशनशिप बता रहा है, यानी कि मैं और वह एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि मैं उसकी मदद करता हूं और वह मेरी मदद करता है। इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसलिए हमारा ईच अदर क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। उसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है दे लव वन अनदर। तो वन अनदर, तो इसका मीनिंग होगा कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यानी कि वे मतलब यहाँ दो से अधिक व्यक्ति हैं और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा वन अनदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। अब हमारा 9 नंबर प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसका नेम है रिलेटिव जो वर्ड है वह हमारा आया है रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन मतलब होता है रिश्ता या संबंध मतलब होता है जोड़ना।
हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इसका मीनिंग निकल जाता है कि जोड़ने वाला प्रोनाउन। तो आइए हम देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होता है। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज और ए फ्रेज टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि इस नाउन का यूज इस प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में क्लॉज या फ्रेज को जोड़ना होता है। हमारा आगे लिखा है दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू गिव मोर डिटेल अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी कि इस प्रोनाउन का यूज भी हम तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग के बारे में और अधिक डिटेल देना होता है, यानी कि और अधिक जानकारी देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा है हु, बिच, डैट, हुज, इटीसी। अब आइए हम देख लेते हैं इनका सेंटेंस में यूज। जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है ही इज द बॉय, फिर दूसरा है हमारा ही हेल्प मी। ठीक है, ये अलग अलग हैं। तो देखिए ये हमारा एक क्लॉज हुआ और ये हमारा एक क्लॉज हुआ। क्लॉज मतलब होता है किसी सेंटेंस का भाग जो कि जिसका एक मीनिंग हो, जैसे कि वह एक लड़का है, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा क्लॉज है। ये इसका मीनिंग होगा कि यह वही लड़का है, और ही हेल्प मी वह मेरी मदद करता है। यदि हम इसको कनेक्ट करें यानी कि दो क्लॉज को जोड़ें हु से, तो हमारा पूरा सेंटेंस आएगा ही इज द बॉय हु हेल्प मी, यानी कि यह वही लड़का है जो मेरी मदद करता है। तो यहाँ हम हु जो है इसका यूज आप देख सकते हैं। देखिए ही इज द बॉय सेम है ही हेल्प मी, अब देख सकते हैं हेल्प मी सेम है, लेकिन ही के प्लेस पर हमारा हु यूज हुआ है। ही हमारा क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन के प्लेस पर यूज हुआ है हु, यानी कि हु जो है आप कह सकते हैं ही एक सब्जेक्ट है, ये नाउन भी हो सकता है, इसलिए हु जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए हु हमारा प्रोनाउन है। इतना क्लियर है हमारा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्लॉज को हु जोड़ रहा है, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, हमारा प्रोनाउन का लास्ट टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए देख लेते हैं क्या होता है। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इन प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है हु, व्हाट, विच, होम, इटीसी। आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू। इस सेंटेंस में हमारा हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। उसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ व्हाट भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन और उसके टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।